बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शमार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबा इकराम में होता है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद ने ग़ज़वा ओहद में शहादत का शरफ़ हासिल किया। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 9 बहनों के अकलौते भाई थे। वालिद के शहादत पाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर आ गई। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद ग़रामी ने बहुत से लोगों का कर्ज भी अदा करना था और वो भी जिम्मेदारी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर आयद हो गई। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जाबर भी थे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ऊँटनी बहुत ही सुस्त थी, जिसकी वजह से हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफ़िले से पीछे रह गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा काफ़िले के पीछे आया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को काफ़िले से पीछे देखा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबर क्या बात है, पीछे क्यों रह गए हो? हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ऊँटनी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबर अपनी ऊँटनी को ज़मीन पर बैठाओ। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऊँटनी को बैठाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी हज़रत जाबर की ऊँटनी के करीब बैठा दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया, मुझे एक लाठी दो। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाठी पेश की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाठी से ऊँटनी को आहिस्ता आहिस्ता चंद ज़रबे लगाईं, जिस ज़रब के डर की वजह से ऊँटनी खड़ी होकर भागने लगी। अब हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ चलने लगे। उस वक़्त हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नई नई शादी हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया, जाबर क्या शादी कर ली? हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर ली है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त किया, शादी कंवारी लड़की से की है या तलाक याफ्ता लड़की से? हज़रत जाबर ने जवाब में कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलाक याफ्ता लड़की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अज्जब हुआ कि नौजवान कंवारा आदमी पहली शादी के लिए आमतौर पर कंवारी औरत ही चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भला कंवारी औरत से शादी करते जो तुमसे खेलती और तुम इससे हंसी मजाक करते। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वजह बयान की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा ओहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं इन जैसी हम उम्र किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूं और सारा सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहा करें, इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, जो माँ की तरह मेरी बहनों को संभालेगी, इनकी कंघी पट्टी करेगी और इन्हें साफ सुथरा रखेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। आपने हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दिल लगी करते हुए कहा, शायद हम मदीना के करीब पहुंचकर सरार में पड़ाव करें और तुम्हारी बीवी को हमारी आमद की खबर हो और वो तुम्हारे लिए तकिए सजा कर रखे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में तकिया नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में तकिए आ जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माली मदद करना चाहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ़त किया
کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی اونٹنی فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 درہم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اتنے کم درہم دیں گے؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 درہم تک کہہ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹنی مدینہ جا کر دوں گا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے بلال تم جابر کو 40 درہم سے کچھ زیادہ درہم دے دو۔ حضرت بلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جابر کو 40 سے کچھ زیادہ درہم دے دیے۔ حضرت جابر یہ درہم لے کر واپس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت جابر نے جب دیکھا کہ میری اونٹنی واپس کرنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سودا اچھا نہیں لگا، انہوں نے میری اونٹنی واپس کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹنی حضرت جابر کے حوالے کراؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو یہ اونٹنی پسند نہیں آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے کام کے حوالے سے مناسب گفتگو کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صدقہ خیرات اس طرح کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، قربان جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر جنہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من پسند موضوع پر آغاز فرمایا اور جب صدقہ کرنا چاہا تو اس صدقے کو بڑی محبت کے ساتھ پیش کیا۔